Welcome, guys. Welcome to today's spiritual lesson. Every Tuesday, I'm going to come live and we're going to talk about something about life. And today's video is about relationships, रिश्तों के ऊपर. मैं कहाँ से शुरुआत करूँगी? मैं शुरुआत करूँगी IIT बाबा से because everybody wants to hear, you know. So IIT बाबा एक ऐसे parents like I just saw 3-4 reels. So वो कुछ ऐसे पेरेंट्स इनके घर हुए जहाँ पे पेरेंट्स लड़ते रहते थे and he abandoned his family and he went into becoming a baba. Now I'm no one to comment on his life because this is exactly how his life journey would be. But as per the sages, he has to come back again. क्योंकि ये वाले पेरेंट्स क्यों मिले थे उनको? ये वाले पेरेंट्स या उनकी सोल ने ये पेरेंट्स इसलिए चूज किए थे क्योंकि एग्जैक्टली उन पेरेंट्स ये देखना है कि ये पेरेंट्स मुझे ट्रिगर क्यों करते हैं. ही इज सेइंग बैड वर्ड अबाउट हिज पेरेंट्स. सो ये पेरेंट्स मुझे ट्रिगर क्यों करते हैं एंड उसी चीज पे उनको काम करना था. नथिंग इन दिस वर्ल्ड इज अ को इंसिडेंस गाइस. कोई चीज भी को इंसिडेंस नहीं है. कोई रिलेशनशिप को इंसिडेंस नहीं है. कोई अटैचमेंट को इंसिडेंस नहीं है. हस्बैंड, फ्रेंड, nothing is a coincidence. Okay, so in this case sages says when he dies he completes his soul journey, he has to come back and he's gonna get same parents again. Now this also happens with people who commit suicide. You know, something triggered them in external environment and this is exactly their purpose on the planet. वही fix करना है. हम लोग पैदा क्यों हुए हैं? हम लोग पैदा हुए हैं अपने grow करना and evolve करना, you know, for our growth and for evolving. एंड जब इंसान ने हारी मान ली, यू नो, देन ही हैज टू कम बैक, गो फिर से एज पर दैट सिचुएशन. सो इसी जन्म में अगर खत्म कर सकते हो तो खत्म कर लो. ओके, सो वी गोना टॉक अबाउट रिलेशनशिप्स टुडे. हाउ टू मेक, आपका कोई भी रिलेशनशिप है, यू नो, विच इज नॉट वर्किंग राइट नाउ, आई गिव यू अ सिंपल फॉर्मूला एंड इट विल स्टार्ट वर्किंग. द फॉर्मूला इज ABG. ABG stands for always be giver in your relationship. ठीक है, अब एक रिलेशनशिप है, राइट? लेट्स से एक रिलेशनशिप आपकी मदर के साथ है, एक रिलेशनशिप आपका मदर इन लॉ के साथ है. आपका मदर के साथ 90% ऑफ द टाइम आपका मदर के साथ रिलेशनशिप क्यों चल जाता है, मदर इन लॉ के साथ क्यों नहीं चलता है? One is your mother is always giving to you without any expectation, and maybe you are giving back to your mother. Do you judge your mother? नहीं, you know. In fact, let's say अगर आपकी mom एक तरीके से है, you know, the way she is, you say अरे यार मम्मा बहुत बुरे टाइम से निकली हैं, you know, इसीलिए वो ऐसी हो गई. And अगर आपकी mother in law, the way she is, why she's reacting with you, we don't know her history, we don't know her past life, you know, and we just judge her. So once, always remember, Jinji, all is good. Now always remember the relationship is between 3 people. पिछली बार किसी लेडी ने, प्लीज आप सब कमेंट्स जरूर करना क्योंकि आप ही के कमेंट्स से मुझे ये पता चलता है कि मुझे नेक्स्ट वीडियो कौन सा करना है. एक लेडी ने पिछले हफ्ते कमेंट किया था कि मेरे हस्बैंड मुझे टाइम नहीं देते हैं, सिर्फ मैं ही दे रही हूँ. हमेशा ये चीज़ याद रखना, रिलेशनशिप इज बिटवीन यू, योर हस्बैंड एंड गॉड. योर हस्बैंड एंड गॉड, योर हस्बैंड एंड गॉड. जो रिलेशनशिप में ज़्यादा दे रहा है विदाउट जीरो एक्सपेक्टेशन, उतना गॉड उसको ज्यादा दे रहा है, यू नो. सो यू वांट मोर फ्रॉम गॉड. आप ये सोचो अगर आपके हस्बैंड आपको देंगे बट आप कहोगे मुझे तो सिर्फ मेरे हस्बैंड से ही चाहिए, देन बी, लेट्स से, यू कैन कॉन्फ्रंट पीपल, यू नो, कॉन्फ्रंटेशन होनी चाहिए. बट कई बार लोग ओपन ही नहीं होते हैं कॉन्फ्रंटेशन के लिए, उनको नहीं बदलना है. देन ऑलवेज बी अ गिवर या फिर divorce. You know, that's what happening these days. There are a lot of divorces. आजकल women में power आ गई है, you know, they divorce, but are they happier? मुझे एक question का answer दो. Are they happier? Our mothers were givers, right? And are they happier after divorces, or are there more mental issues? There are more mental issues. So always be giver, but let's say किसी कारण आपकी attachment खत्म हो जाती है husband से. If you're attached, always be giver. But लेट्स से कोई ऐसे सर्कमस्टांसेस हो जाते हैं
जिसमें you are no more attached to your husband anymore, then you definitely have the right to, because the creator wants to give you the best situation, the best love. You deserve to have a happy life, so don't beat yourself up कि यार मुझे तो इस रिलेशनशिप में आना है. एक चीज हमेशा याद रखना, गिल्ट, अगर आप ह्यूमन फ्रीक्वेंसी का ट्रायंगल देखोगे, जो गिल्ट है, गिल्ट सबसे बुरी फ्रीक्वेंसी है. आपको जिंदगी में किसी चीज का गिल्ट नहीं होना चाहिए. लेट्स से आपने किसी को आपका बेबी आया आपके पास, आपने उसको बोला गो अवे, लेट मी वर्क, यू सच अ डिस्ट्रैक्शन. उसका भी गिल्ट नहीं, आपने रियलाइज कर लिया उस चीज को. क्या रियलाइज कर लिया कि हाँ यार मैंने गलत किया है. तो एक्चुअली द क्रिएटर वांटेड दैट आप 5 6 7 10 50 60 टाइम्स गलती करो एंड 62nd टाइम बदल जाओ. यू नो once you start realizing your triggers, that is the time you start changing yourself. And never ever, क्योंकि जो मैं रिलेशनशिप वाला वीडियो कर रही हूँ, मैं नहीं चाहती हूँ कोई भी इंसान अपने आप को जज करे. प्लीज गाइज डोंट जज योरसेल्फ. जजमेंट इज द बिकॉज द पीपल हु जज देमसेल्व्स are the people who judge others. So don't judge yourself. It's okay. ऐसा ही होना था. Gingy, let mama do a video. So yeah guys, relationships को खुश बनाने के लिए एक ही तरीका है. I want to repeat, ABG, always be a giver in a relationship. अब आप सोचोगे यार मैं तो बहुत करती हूँ. मैं आपको एग्जाम्पल, जिंजी, ओके, मैं आपको एग्जाम्पल समझाती हूँ गिविंग का क्या एग्जाम्पल होता है. There's a lady, again I was watching story of giving from David, and David and his wife have a business of over 600 million US dollars. So वो कहते हैं कि गिविंग का क्या एग्जाम्पल है. गिविंग का, जिंजर, गिविंग का कम हियर, कम हियर, डोंट पुट द कर्टन देयर, कम हियर. सो गिविंग का ये, अच्छा आ जाओ, गोद में आ जाओ. उसको लगता है बस किसी और से बात करने लग गए, एंड नाउ आई डोंट हैव अटेंशन. यू वांट कम, तब से सो रहा है. एंड जब मैंने वीडियो शुरू करा, नाउ ही वांट्स अटेंशन बिकॉज ही थिंक्स आई एम टॉकिंग टू समवन एल्स. सो गाइज, मैं आपको जिंजर की भी एक स्टोरी सुनाऊंगी. ऑलवेज बी गिविंग, क्योंकि मुझे अपनी लाइफ की एक स्टोरी सुनानी होती है ताकि आप लोगों को पता चले. सो एक स्टोरी मैं किसी और की सुना रही हूँ. सो डेविड एंड उनकी वाइफ मिले, मेरी, डेविड एंड मेरी मिले. And David said, I can't marry you because I want to be a spiritual leader. And Mary said, it's okay, I'll be the breadwinner. वो breadwinner थी, इतनी stress में थी. डेविड बताता है कि उनका पहले एक एबॉर्शन हुआ. सेकंड एबॉर्शन कैसे हुआ, वो मीटिंग ले रही है, मीटिंग के बीच में एबॉर्शन हुआ. शी वेंट टू द टॉयलेट, शी क्लीन्ड हरसेल्फ, केम बैक, टुक द मीटिंग. इतना इतना गिवर होना पड़ता है आपको रिलेशनशिप में. एंड शी डिड नॉट टेल डेविड. And David asked, how was your day? And when she had her third pregnancy and doctor asked how many miscarriages you had, she said, I had 2 miscarriages. Then David said, when was the second miscarriage? She said, second miscarriage was, I was taking a meeting, I had a miscarriage, and Jinjika. And I had a miscarriage and I went to the toilet, I cleaned myself and I came back and took the meeting. He's like, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? मेरी ने बोला मैंने इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैं नहीं चाहती थी आप अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को छोड़ो. सो इतना देना पड़ता है गाइज. ऑलवेज बी अ गिवर. सो आप प्लीज अपने क्वेश्चंस को रेडी करना बिकॉज आफ्टर दिस आई विल टेक क्वेश्चंस. नाउ लेट मी make you understand about how relationships work. And ABG, always be giver. So I'll tell you an example of what happened yesterday evening in my life and how it did not affect me. So guys, हमेशा ये चीज़ याद रखना, जो बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं. सेंसिटिव लोग कौन होते हैं? एक बॉडी होती है, एक सोल होती है. यू नो, सोल, एंड जो सोल है ना, वो बहुत ही प्योर होती है, एक बच्चे जैसी होती है. बट जो बॉडी होती है वो इतनी नेगेटिविटी कलेक्ट कर लेती है. नेगेटिविटी मीन्स एंगर, जेलसी, कंपटीशन, के बॉडी और सोल का कनेक्शन खत्म हो जाता है. और जो सेंसिटिव लोग होते हैं, सेंसिटिव लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें अंदर तक फील होती हैं. सो इस केस में आप थोड़ा सा रोया करो बिना जजमेंट के, फिर से रिलेशनशिप कंटिन्यू किया करो. मैं आपको आज सुबह का एग्जाम्पल देती हूँ. आर यू गाइस देयर? या मैं आपको आज सुबह, कल रात का एग्जाम्पल देती हूँ. सो कल रात को सोफी की प्ले डेट थी 2 लड़कियों के साथ. तो जब उनके पापा आए,
उनके बच्चों को पिक करने के लिए। तो मैं बच्चों को बाहर छोड़ने गई, तो पीछे से क्रिस्टी ने दरवाज़ा खोला, जिंजर बाहर भाग गया, ठीक है? और आगे डॉग खड़ा था, एक बहुत बड़ा डॉग, एंड जिंजर उसके साथ कडल करने गया, यू नो, एंड उस बड़े डॉग ने जिंजर को ज़मीन पे स्टैम्प किया। सो जिंजर मस्ट बी अराउंड 4.5 kgs एंड वो डॉग मस्ट बी अराउंड 40 kgs। तो जब उसने जिंजर को स्टैम्प किया, ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा रोने लगा, ऐसे करके जैसे डॉग्स रोते हैं। तो मैंने इसको उठाया और मैंने उसके हस्बैंड को, स्टेलियस को हाय बोला और मैं अंदर आ गई। मेरी आंखों में आंसू थे गाइस, मैं रो रही थी क्योंकि ये चुप नहीं हो रहा था, इसको इतना दर्द हो रहा था। मैं इसको डॉक्टर के पास लेके गई, मैंने इसका एक्सरे वगैरह करवाया। जब मैं वापस आई तो मैंने अपनी बेस्ट फ्रेंड मतलब जो बच्चों की मम्मी है, मैंने उनको लिखा, कैन यू से सॉरी टू योर हस्बैंड, क्योंकि मैं अच्छे से बात नहीं कर पाई, जिंजर का कुछ सीन हो गया था। एंड शी सेड या आई किड्स टोल्ड मी अबाउट द सीन, वेरी इंटरेस्टिंग थिंग हैपेंड ना। एंड आगे स्माइली की फोटो। अगेन गाइज, आई डिड नॉट जज, आई डोंट नो उसको क्या स्टोरी पता चली है, राइट? आई डिड नॉट जज। देन वहां तक स्टोरी नहीं खत्म हुई। आज सुबह जब मैं जिम गई, जिम से जब मैं बाहर निकल रही थी, देन आई सॉ स्टेलियस, एंड स्टेलियस सामने से आ रहा था, यू नो, एंड आई वाज लाइक, सॉरी स्टेलियस, आई कुडंट अटेंड यू लास्ट नाइट बिकॉज थोड़ा जिंजर का मैं देख रही थी। एंड वो मुझे कहता है, पलक, यू आर सच एन ओवर एग्जैजरेटर, राइट? कुछ नहीं हुआ था, दिस इज हाउ डॉग्स प्ले, ऐसे ही खेलते हैं, और ये इस डोंट टेक सीरियसली। तो जब मैं सीढ़ियों से उतर रही थी, लिटरली मैं 2 मिनट तक रोई, आंसू पहुंचे, क्योंकि मैं इतना प्यार करती हूँ इसको, मैं इसको कुत्ता नहीं मानती हूँ। जब बाहर से हम इसको पुप्पू करवा के लेके आते हैं, मैं वेट वाइप से या पेपर नैपकिन को गीला करके पीछे से इसकी एस क्लीन करती हूँ। सोफी को भी इसकी पॉटी से बिल्कुल भी नफरत नहीं आती है, बोलती है मम्मा मेरा बेबी है। तो हमने इसको छोटे बच्चे की तरह रखा हुआ है, एंड वो पेन में था, एंड उसके ऊपर 40 kgs का एक डॉग ने स्टैम्प कर दिया। सो इसको लग गई। बट एनीवेज गाइस, दिस इज हाउ रिलेशनशिप, वो हस्बैंड और वो वाइफ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स है, सो दे विल ऑलवेज स्टे माई बेस्ट फ्रेंड्स, है ना? सो आपको किसी को जज नहीं करना होता है। पता नहीं है बचपन में उसकी मम्मा ने उसको ये सिखाया होगा कि डॉग्स को मारते हैं या डॉग्स को, मतलब दिस इज अ लोअर, देयर वाज नो वननेस। सो इट्स ओके गाइस, इट्स ओके, थोड़ा सा रोया करो। नाउ आई हैव अंडरस्टूड that strong people cry. That's what I have understood with time, कि strong लोग रोते हैं। सो थोड़ा सा रोया करो एंड देन मूव फॉरवर्ड। और मैं कल इंस्टाग्राम या परसों इंस्टाग्राम देख रही थी, एक रील आई, उस रील को 5 लाख लोगों ने शेयर किया हुआ है। और वो रील ये थी कि एक आदमी या आपकी कोई सर्कल के अंदर आपको ये बोलता है कि सॉरी यार, मैंने तेरे फ़ोन का इसलिए जवाब नहीं दिया क्योंकि मैं बच्चों में बिजी था, या फिर मेरे घर पे गेस्ट आए हुए थे। ये सब बहाने हैं। इसका मतलब ये है कि वो इंसान के पास आपके लिए टाइम नहीं है, ठीक है? वो इंसान के लिए आपके पास टाइम नहीं है, और उसको 5 लाख लोगों ने शेयर की हुई है। यार किससे शेयर कर रहे हो? वो जिस नहीं है उसके पास टाइम, बट you are a person who wants contact every day. That is the person, मैं आपको बता रही हूँ, मेरी जिंदगी में जो 5 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लोग हैं, उसमें से एक ऐसे इंसान भी हैं जिन्होंने मेरे को 2 साल से कॉल नहीं किया, एंड जब मैंने बोला कि कॉल नहीं कर, बोलना ही नहीं है यार, तो क्या हो गया? ये क्या होता है, ये जो सोल्स हैं, जिंजर, लेट मी फिनिश इट, ये जो सोल्स हैं, ये अपनी जर्नी कर रही हैं। हम किसी, nobody belongs to us। मैंने ना ये स्टोरी, इधर आओ, अभी चलते हैं बाहर, अभी चलते हैं। मैंने ना ये स्टोरी वहां से देखी थी, जैसे अबीर से। जब मैं गुड़गांव जाती थी तो अबीर पल्लवी मेरी बहन का बेटा है। तो अबीर बहुत ज्यादा मासी मासी मेरे साथ रहना, मेरे को हक करना, मुझे किस करना, ठीक है? ये 9-10 साल तक होता रहा। अभी अभी 10.5 साल का हो गया है। तो तो अभी 10.5 साल का हो गया है। तो इस बार मैं गई तो मुझसे मिलने नहीं आया ऊपर। उसके बाद वो मुझे नीचे मिला, एंड वो अपने फ्रेंड्स के साथ खड़ा था। मैंने उसको हक किया, किस किया। जैसे मैंने उसको हक
किस किया, उसने ऐसे कर लिया। इट्स ओके, वो उसकी लाइफ का वो फेस है जहाँ पे आई डोंट नो कौन सा फेस है जहाँ पे मासी फिनिश, मासी वाली चीज अभी फिनिश, देन इट्स ओके। कल सोफी का साथ भी ये होगा। सो हमारे साथ क्या होता है, हम लोगों को प्यार करते रहते हैं, मॉम 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 मॉम, मेरा बच्चा मेरा बच्चा। नहीं यार, ये सोल्स आपकी नहीं है, ये सोल्स क्रिएटर की हैं। एंड आप लोगों को पता चल जाएगा व्हेन इज द टाइम टू लेट गो। इट्स ओके। सो मुझे समझ में आ गया अब अबीर की वो एज आ गई है जहाँ पे ही लुक फॉरवर्ड टू अदर फ्रेंड्स या बड़े लड़के। ही डजंट लुक फॉरवर्ड फॉर मासी, इट्स ओवर। दैट्स ओके गाइस। वो मैं पल्लवी के घर में लाइक डे वन पे जब मैं आती थी तो अबीर मेरा वेट करता था, एंड दिस टाइम आई वेंट, ही डिड नॉट इवन कम मीट मी, एंड दैट्स ओके गाइस। सो मैंने आपको एक एग्जाम्पल बता दिया कि अपने घर के अंदर आपका हस्बैंड है, आपकी सासू माँ है, जो रिलेशनशिप है वो रिलेशनशिप आपका, आपकी सासू माँ का और क्रिएटर का है। जितना आप सासू माँ को दोगे उतना क्रिएटर आपको देगा। अनकंडीशनली सबको दो। मैंने बहुत गलतियां करी हैं रिश्तों के अंदर, मैंने बहुत गलतियां करी हैं। मैंने एक्सपेक्टेशन करा, जब मैं हर्ट थी मैं हर्ट करने की कोशिश करती थी। और मेरे लिए सबसे मुश्किल पता है क्या है? मेरे लिए सबसे मुश्किल है कि अगर मुझे सामने वाले ने ये फील करवा दिया कि यू आर नॉट इम्पोर्टेंट इन माई लाइफ, बट मेरा मन करता है कि मैं रोज सुबह उस इंसान के लिए प्रे करूं, उस इंसान को प्यार दूं। अपने आप को रोकना मेरे लिए ज्यादा मुश्किल है। जिस दिन मैं अपने आप को रोकती हूँ कि यार मैंने 4 दिन से एक चीज पूछी हुई है, मुझे उसका जवाब नहीं मिला, तो वो दिन मेरे लिए मेरे एनर्जी लेवल्स डाउन रहते हैं। बिकॉज अगेन मैं अपनी बॉडी को इसलिए इतने अच्छे से फील कर सकती हूँ बिकॉज मेरी बॉडी और मेरी सोल के अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है। और जितनी ज्यादा आपकी सोल आपकी बॉडी के क्लोज होती है उतनी ज्यादा आपकी इंट्यूशंस और आपकी फीलिंग स्ट्रांग होती हैं। अभी चलते हैं, अभी चलते हैं। सो गाइज, मेरा यही कहना है आप लोगों के साथ कि हमेशा दो, ऑलवेज बी अ गिवर। बट गिविंग में कितना गिव करना है, इतना गिव करना है कि अब अगर अबॉर्शन भी हो जाए, जाओ क्लीन करो, वापस आओ एंड स्टार्ट गिविंग बैक, दिस मच। बट लेट्स से रिलेशनशिप में फीलिंग ही चली गई किसी कारण, यू डोंट इवन हैव फीलिंग, फिर मिडिल में मत रहो। इट्स ओके, देन मिडिल में मत रहो। सो आई एम नॉट जजिंग हियर पीपल हु डिवोर्स। लेट्स से किसी की शादी हुई एंड शी इज नॉट एबल टू कनेक्ट टू द फैमिली, इट्स ओके। जस्ट डोंट बी इन द मिडिल ग्राउंड कि यार मैं दे भी नहीं रही हूँ, मैं रिलेशनशिप के बीच में भी हूँ। सो डोंट बी इन द मिडिल ग्राउंड, 100% दो। एंड अगर आपको वापस नहीं भी मिल रहा है और आप देते जा रहे हो, हमेशा याद रखना, creator will give you back. Okay, creator will give you back, guys. So you want to go down, go down. So yeah, this is how I deal with my friends. Now this was my best friend. मेरी लाइफ का कल काफी एक ट्रॉमेटाइज एक्सपीरियंस था, एंड छोटा सा है ये। एंड रो रही थी मैं, एंड पहले मेरी फ्रेंड हंस रही है, पता नहीं उसको क्या स्टोरी पता चली। फिर सुबह उसका हस्बैंड बोल रहा है कि कितना एग्जैजरेट करती है। इट्स ओके, इट्स ओके, चाइल्डहुड पिछले जमाने पिछले जन्म का कुछ है। सो अगेन या सो आप ही की सोल ने आपके मम्मा पापा सास ससुर हस्बैंड सेलेक्ट किया है। इफ यू आर अटैच टू योर हस्बैंड एंड वो आपको नहीं अटेंशन दे रहा है एंड आप अटेंशन देते जा रहे हो, डोंट वरी, creator will give you attention from maybe more love from your parents, more love from your brother. So that's okay guys. And जो मैंने बताया था कि मेरी लाइफ में ऐसे 5 लोगों में से एक इंसान है जिन्होंने मुझे 2-3 साल से कॉल नहीं किया, बट अगर मैं मीटिंग के बीच में भी होती हूँ, उनका कॉल आ जाता है, आई ऑलवेज टेक द कॉल, आई ऑलवेज रिप्लाई बैक विद इन 15 minutes, बिकॉज दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 5 people इन माई लाइफ। एंड जब मैं नहीं करती हूँ देन आई फील ड्रेन्ड, आई फील लो एनर्जी। So guys, ज़्यादा मत सोचो, because my relationship is not with this man or this female. My relationship is with the creator. And the more you act like a creator, the more you act one with the person, the more creator gives you. Okay? Yeah. Yeah, love each flora fauna, what I say. Hi, Fit. You are right, my brother sometimes behave badly. It hurts. थोड़ा सा रो और दोबारा प्यार करो, क्योंकि रोना आता है, इसलिए आता है क्योंकि हम प्योर सोल्स हैं। लाइक सारी सोल्स प्योर होती हैं। सबसे पहले ये मत सोचना कि हम किसी से सुपीरियर हैं। हमें एग्जैक्टली वैसे ही फ्रेंड्स मिलते हैं,
हमें एग्जैक्टली ऐसे रिश्ते मिलते हैं जो कि हमारे अंदर की चीज़ें ट्रिगर करते हैं, और फिर आपको उनसे पूछना है ये कौन सा ट्रिगर है, ये एक्सपेक्टेशन का ट्रिगर है, ये जजमेंट का ट्रिगर है, ये ट्रिगर लालच का है, ये ट्रिगर जेलसी का है। जानबूझ के आपको एक फ्रेंड मिलेगी, जब भी आप बोलने की कोशिश करोगे सोशल सोसाइटी में आपको कट कर देगी। तो इट्स ओके। सो आपको बोलना ही क्यों है? मतलब आपको वैलिडेशन चाहिए, राइट? क्यों वैलिडेशन चाहिए? और अगर आपको ऐसे लोग वैलिडेट करते भी हैं जो मटेरियलिस्टिक चीज़ों से वैलिडेट करते हैं, आपको ऐसी वैलिडेशन क्यों चाहिए? आज वो आपकी ड्रेस को देख के वैलिडेट कर रहे हैं, कल किसी और की ड्रेस को देख के वैलिडेट करेंगे, आपको वैलिडेशन चाहिए क्यों? हमारे यहाँ पे एक मीट होती है, फाउंडर्स मीट, एंड इसी तरीके से मैं कपड़े पहन के जाती हूँ। इसी तरीके से हमेशा मेरे बाल बने होते हैं, नो एक्स्ट्रा शो ऑफ। हमेशा मेरे हाथ में वूप बैंड होता है। सो या हमेशा इसी तरीके से ही मैं रहती हूँ। या थैंक यू फॉर दिस लाइव वीडियो, इट चेंज आवर थॉट्स। Wisdom, what is needed for being brilliant giver? A, B, G, always be giver. Guys, if you have any questions, मुझे भूख नहीं लग, so guys, sorry, this video is about relationships. Superb, dear. Manpreet ji, sat sri akal. Cancel your negative attitude with positive thoughts, and it does wonders. Sure, tears help to vent out your emotions, and no need to hold back. This makes you more stronger. Of course, I cried this morning. मेरे बेबी को चोट लग गई थी, मैं दोबारा से सीन में चली गई थी when he said, "Come on, it's a dog, it's a dog." जिंजर तू तुट्टा है, आगे से बेबी ना सुनियो, तू तुट्टा है। Okay. Nowadays I let go if something happens, you only taught us. Yeah, हम ना औरतों की एक प्रॉब्लम होती है, राज जी, राज बॉस, आई थिंक दैट्स योर हस्बैंड, राइट? नो, दैट्स यू। सो हम लोगों की ना एक आदत होती है ओवर थिंकिंग करने के, यार उसने मेरे मैसेज का जवाब नहीं दिया, मैं इम्पोर्टेंट नहीं रही। यार उनको प्यार ही नहीं करना आता है, प्यार ही नहीं करना आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप प्यार दो, इतना प्यार दो, इतना प्यार दो। मैं बता रही हूँ आपकी लाइफ में इतना प्यार आएगा, मेरी लाइफ में इतना प्यार आ जाता है। मतलब पापा, मैं फोन पे बात करती हूँ, अगर मैंने पापा ने मेरी आवाज में कुछ सेंस कर लिया, अभी पापा दुबई में है, मैं मिली नहीं हूँ अभी तक, लाइक आज नहीं मिली हूँ, कल मिली थी, तो आज सुबह से नहीं मैं मिली हूँ। सो इतना प्यार कहीं ना कहीं से आ जाता है ना, सो क्रिएटर को हमेशा पता होता है। सो वेरी ट्रू, थैंक यू रितिका। एनी अदर क्वेश्चन? Gratitude for this lovely concept, ABG. Yes, Nidhi. Rosie, thank you. My question is always forgiveness करना है, my question is always forgive करना है। एक बात बताओ, नहीं forgive करोगे, अपनी एनर्जी फील्ड में एक पत्थर रखोगे, हम कौन होते हैं यार forgive करने वाले? किसी ने मैंने आप जर्मनी की आपको एक स्टोरी सुनाती हूँ हमेशा। मैं खिड़की से देख रही हूँ, एक लेडी आ रही है, हाँ, काफ़ी हैवी है, हाथ में सामान पकड़ा हुआ है। मैं कहती हूँ ओह शिट, ये गिर जाएगी, क्योंकि नीचे स्नो है। मैं भाग के जाती हूँ एंड उनका एक बैग लेने की कोशिश करती हूँ, एंड वो मुझे हिट करने की कोशिश करती हैं। क्यों क्यों हिट कर रही हैं? क्योंकि पिछले सबकॉन्शियस माइंड में अगर कोई रन करके आ रहा है आपकी तरफ, तो वो कुछ लूटने आ रहा है। इस जन्म का भी हो सकता है, बचपन का भी हो सकता है, पिछले जन्म का भी हो सकता है। तो उनको क्यों हिट करना है यार? इट्स ओके, इट्स ओके। और मैं आपको एक और बात बताऊं, मैं आपको पैसे की भी बात बता रही हूँ। सो पैसे भी दे दिया करो, वापस आ जाएंगे। हमारी ना घर का एक रूल है, हमारे घर में दिन में 4 डिलीवरी मैन आते हैं, 4 डिलीवरी मैन। कभी नहीं आज तक ऐसा हुआ कि मैंने उनको टिप नहीं दी, कभी नहीं ऐसा हुआ। और ये अभी नहीं है कि जब हमारे पास पैसे हैं या नहीं थे या बहुत ज़्यादा थे, ये सब चीज़ें मैंने अपने घर से सीखी हैं। एंड मैं, मेरे हस्बैंड, हम लोग ने एक बॉक्स लगाया हुआ है, लोग इतने खुश हो जाते हैं ना। सो या मनप्रीत जी, सत श्री अकाल। बहुत प्यार है अब तो लाइफ में, है ना सोनाली? लॉट्स ऑफ लव, लव मोटिवेशन, थैंक यू।
Oh yeah, happy Ramadan, Asna. Happy Ramadan. How to make my husband's relationship with my parents, family members. He also ignored. Now this is very important thing. अर्चना ने पूछी है मेरे पेरेंट्स का मेरे हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है. अगेन दैट्स हिज सोल जर्नी. आप कौन हो उनका रिलेशनशिप ठीक करने के लिए? मैं अपने स्पिरिचुअल लेसन्स अपनी खुद की फैमिली मेंबर्स को नहीं देती हूँ. बस जैसे कई बार मैं ऑब्जर्व कर लेती हूँ कुछ पैटर्न्स. मैं नहीं बोलती हूँ. जिनके पास पहुंचना है उनके पास पहुंच जाएगा गाइस. एंड कई बार ऐसा होता है कि लेट्स से मम्मा और पल्लवी के बीच में या लेट्स से पापा और प्रणव के बीच में किसी बात की बहस चल गई. उनकी अपनी सोल जर्नी चल रही है. पापा की सोल ने प्रणव को सेलेक्ट किया है. प्रणव की सोल ने या मेरी और पापा की बहस चल रही है प्रणव की सोल ने पापा को सेलेक्ट किया है. पापा की सोल ने प्रणव को सेलेक्ट किया है. उनकी अपनी जर्नी चल रही है. मैं कौन होती हूँ यार बीच में वो बोलने वाली? उनको अपना सीखना है. उनको अपना सीखना है. चुप हो जाओ. आपको ज्यादा काम करने की जरूरत नहीं है. दिस इज नॉट What about they took us granted these days doormat what can be done. Oh God. सबसे पहले योगिता अपने बारे में ऐसा मत बोलना शुरू करो. इसको डोरमैट नहीं कहते हैं. इसको गिवर कहते हैं. आप बन के इसको गिवर कहते हैं. अगर आपको जबरदस्ती ऐसा लग रहा है कि आपको किसी के लिए काम करना पड़ रहा है मत करो. बट इफ गिविंग इज योर नेचर, अगर गिविंग से आपको खुशी मिलती है, आई एम अ डोरमैट टू in many people's life and they take me for granted. But this relationship is between me, them and creator. But I don't call it doormat. मैं सबसे पहले ऐसे वर्ड्स नहीं यूज करती हूँ. मैं कहती हूँ आई हैव सो मच लव एंड लाइट फ्रॉम द क्रिएटर that I can distribute to everyone. I have so much love and light from the creator. जिसको लेना है ले लो. So I always pray. जब मुझे कहीं से प्यार नहीं मिलता है मैं क्रिएटर को कहती हूँ मुझे इतना प्यार दो ताकि मैं और डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं. इट्स नॉट अ डोरमैट. डोरमैट इज अ इगोइस्टिक वर्ड. ईगो का कोई फायदा नहीं है. हाउ टू फीलिंग ऑफ गिविंग टू अ पर्सन हु इज जेलस. सबसे पहले अगर वो इंसान आपसे जेलस है तो वो इंसान दिन रात मर रहा है. राइट. दे दो. दे दो. सो मैं आपको एक स्टोरी बताती हूँ. आई गॉट टू नो वन इन्फ्लुएंसर हु वाज जेलस ऑफ मी. एंड मैंने उनके साथ एक बार फेस टू फेस हुआ था. आई इमीडिएटली टोल्ड हर. आई सेड अगर आप अपनी वीडियोस के ऊपर इन टॉपिक्स के बारे में बात करोगे यू गोना ट्रैक गेन मोर ट्रैक्शन. आपको आपका चैनल और बढ़ेगा. जिंजर विल गो इन 2 मिनट्स. आपको ज़्यादा बढ़ेगा. क्यों? जो इंसान आपसे जेलस है, जेलस इज लाइक हाथ में बर्निंग स्टोन्स पकड़े हुए हैं. सो वो इंसान तो अपने आप को जला रहा है. जेलस जला रहा है. जलना जला रहा है वो अपने आप को. यू नो But what you have to do is there is something called evil eye. आपको हाथ में सॉल्ट पकड़ के एक इंटेंशन सेट करनी है नहाने से पहले एंड देन यू हैव टू रब एंड से प्लीज ऑल evil eye मेरे से निकल जाए. That you have to do. There is something called evil eye. If someone's husband has external affair, then what to do of my friend is suffering very much. Okay, Vandana, let me explain you what is extramarital affair. जब आप किसी इंसान को किस करते हो तो आप या उनके साथ सेक्स करते हो you take their spiritual baggage. What is my spiritual baggage? My spiritual baggage was ego. It was. In the future, I've worked on it. Ego का मतलब ये है इस इंसान ने 5 बार मेरा फोन नहीं उठाया. I'll stop calling to that person. ये था आज से कुछ साल पहले. अब नहीं है ना. अब तो बिल्कुल ही नहीं है. So the moment, let's say somebody kiss me, he's going to get my spiritual baggage. Now understand, जो इंसान किसी से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है या सेक्स है वो दूसरे इंसान से एनर्जी ले रहा है बट वो उसका स्पिरिचुअल बैगेज भी ले रहा है. तो ये इंसान बहुत बड़ा मेस्ट होने वाला है. तो आप अपने फ्रेंड को ये बोल सकते हो यार तू क्यों सफ़र कर रही है. वो ऑलरेडी इतना नेगेटिविटी उठा रहा है. जन्मों जन्मों की नेगेटिविटी उठा रहा है इंसानों की. ही इज गन बी अ कंप्लीट मेस. वो मतलब उसका वैसे ही बुरा हाल होने वाला है गाइस. कोई ना कोई बुरा हाल कैसे होता है. कोई ना कोई आई हैव सीन पीपल गोइंग बैंकरप्ट. आई हैव सीन अ गाय विद रोल्स रॉयस एंड देन सारा कहते हैं ना कोरोना में सारा काम खत्म हो गया.
कोरोना में ही पलक नोट्स ऊपर आया था, राइट? कैसे किसी का कोरोना में काम खत्म हो जाता है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। सो बहुत तरीके होते हैं, दिस नेगेटिव एनर्जीज के। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स आर so just imagine, tell your friend Vandana, your husband is getting spiritual baggage. एक तो हमारा खुद का बहुत बैगेज है। बैगेज क्या होता है? ईगो, जेलसी, किसी की खुशी पे खुश मत होना, अनकंडीशनल लव ना दे पाना। पहले तो हमारे खुद के बैगेजेस हैं जिन्होंने हमें इस तरीके से झुका रखा है, सो दैट वी आर नॉट हैप्पी। हमारे लाइफ में कोई ना कोई लैग लगा रहता है। उसके ऊपर से जिसके साथ वो किस कर रहा है या जिसके साथ वो सेक्स कर रहा है, वो इसका सारा स्पिरिचुअल बैगेज ले रहा है। नाउ जब ये इंसान को आदत पड़ जाती है कहीं और से एनर्जी लेने की, और उसका रिलेशनशिप क्रिएटर के साथ टूट जाता है, तो क्या होता है? डार्कनेस, लाइफ के अंदर डार्कनेस। अब ये डार्कनेस किसी तरीके से भी मैनिफेस्ट हो जाती है। तो सबसे पहले उसकी वाइफों को प्यार देती है, मे बी स्टॉप स्लीपिंग, बिकॉज इफ लेट्स से माई हस्बैंड इज हैविंग an affair, तो आई वुड फर्स्ट थिंग इज मैं ध्यान रखूंगी, मैं प्यार करूंगी, बट मैं सोना छोड़ दूंगी। द रीजन बीइंग why I want to get that spiritual baggage. People only talk about STDs, sexually transmitted diseases, but there's a spiritual baggage. तो आपने क्यों किसी इंसान का spiritual baggage थर्ड फोर्थ पर्सन का लेना है? तो सबसे पहले तो stop sleeping with him. आई नो शी विल से कि मैं किसके साथ फिर अपनी फिजिकल इंटीमेसी पूरी करूं। आई डोंट हैव एन आंसर, बट प्रे गॉड, I have this energy of my this need of my body, tell me how to fulfill it. Maybe husband better हो जाएगा, maybe the things will move on, I don't know, only creator knows. So this is the answer. Okay, do you think I'm not talking to other people is my ego? नो, इट्स जस्ट लाइक मेरा पहला रिश्ता मेरे भगवान के साथ है। तो सुबह मैं भगवान के साथ जब कनेक्टेड होती हूँ, तब अब सोफी भी आ जाए, मेरे हस्बैंड भी आ जाए, देन दे नो दिस इज माई टाइम विद माई गॉड, एंड ऑल्सो एट नाइट। सो मुझे वो टाइम चाहिए होता है, बिकॉज अगेन आई एम वेरी सेंसिटिव पर्सन, आई सी एंड फील लॉट। एंड ऐसे लोगों को स्पिरिचुअल रिचार्ज, जैसे हम सिर्फ ट्यूसडे को करते हैं ना, बट मैं अपने लिए रोज करती हूँ। सो सच काइंड ऑफ पीपल, what do I do journaling? So such kind of sensitive people, they need spiritual recharge every day. Okay, पहले तो यही कोशिश करो, how can I make a shield around me? Guys, spiritual work करो। What is spiritual work? Connect to the creator, speak good words, अपने thoughts के बारे में सोचो कि आप thoughts में भी किसी का बुरा नहीं सोच रहे हो। अपने हस्बैंड को प्रेयर्स, अगर आपका हस्बैंड आपको गाली दे रहा है, आगे से प्रेयर दो, तो आपके आसपास एक शील्ड बनने लगती है। क्योंकि पत्थर तो हम सब पे आ रहे हैं, राइट? हम सब पे पत्थर आ रहे हैं, किसी पे गालियों के आ रहे हैं, किसी पे एक्सपेक्टेशंस ना करना, कोई टाइम नहीं दे रहा आपको, सो पत्थर आ रहे हैं। बट व्हाट अबाउट, आप लोगों को याद है जब मैंने वीडियोस लेने शुरू किए थे, कई बार बीच में लोग आके गंदे कमेंट करते थे, और मैं हमेशा ही बोलती थी, मैं प्रेयर करती थी, गॉड सेव दिस सफरिंग सोल, यू रिमेंबर, गॉड फिक्स दिस सफरिंग सोल। सो यस, अपने आसपास एक शील्ड बनाओ जिससे आपको फर्क पड़ना बंद हो जाए। या एंड देन इफ यू डोंट फील एन अटैचमेंट विद योर हस्बैंड, देन आस्क क्रिएटर, शो मी अ वे, शो मी अ वे, एंड इधर वो सुधरेंगे या वो आपकी लाइफ से गायब हो जाएंगे अपने आप। अगर आपका, जिस कारण आप दोनों मिले हो, जिसके कारण, अब लेट्स से मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, लेट्स से आपने आपकी लाइफ में एक, आपने वहां तक जाना है कि आपको एक शील्ड की जरूरत है। आपके हस्बैंड सिर्फ आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप वो शील्ड बना लो गालियां देके। सो every person is from the creator, every situation is from the creator, accept it, but you don't have to accept that man. Pray, and then if you don't feel any connection, move on. Okay, so let's say आपकी किसी ने इंसल्ट कर दी, कि अगर किसी फ्रेंड ने इंसल्ट करी है, तो पता नहीं यार, आई एम दैट फेस ऑफ लाइफ, मुझे इंसल्ट फील नहीं होती है। आई डोंट फील इंसल्टेड एनी मोर। एंड यस, आई बीन इंसल्टेड। दिस इज दुबई गाइज, ये दुबई है। आप ये सोचो कि मैं कहाँ रहती हूँ, मतलब लोग पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं, तुम कहाँ रहती हो? जब जैसे मैं बोलती हूँ कि मैं यहाँ रहती हूँ, एंड वहाँ पे घर उतने महंगे नहीं है। दुबई इज अ प्लेस ऑफ richest people in the universe,
and they kind of see you down. They stop talking to you. वो आपसे बात करते करते, जैसे आप बताते हो मैं कहाँ रहती हूँ, वो किसी और से बात करना शुरू कर देते हैं. सो ये किसकी इंसल्ट हो रही है? ये इंसल्ट मेरी ईगो की हो रही है. और अगर मेरे में ईगो नहीं है, इट्स ओके, इट्स ओके. दे वांट जज मटीरियलिस्टिक चीज़ों से. किसको खुशी मिली है मटीरियलिस्टिक चीज़ों से? और अगर कोई इंसान आपको इस बेसिस पे जज कर रहा है कि आप कहाँ रहते हो, तो उसको किसी और के पास ही चले जाना चाहिए, राइट? सो दिस इज योर शील्ड प्रोटेक्टिंग यू. सो मेरे हिसाब से तो इंसल्ट कुछ नहीं होता है. या okay guys, I wish you a lovely week, and I shall see you next Tuesday. Spiritual video. Please ये video ज़रूर forward करना if somebody needs this video and somebody is open for spiritual journey. Not everybody is open. You can pray for these people. Maybe आप चाहते हो कि यार पलक जो बोल रही है और मैं जो इंसान बन रही हूँ, काश मेरी मम्मी ऐसे बन जाए, काश मेरे पापा ऐसा बन जाए. कभी ना कभी तो उनको स्पिरिचुअल वर्क करना ही है. इस जन्म में नहीं करना है तो नेक्स्ट जन्म में करना है. इस तरीके से नहीं करना है, नेक्स्ट तरीके से करना है. But if you know someone who's ready for the spiritual journey, please forward this video. So pray, pray. It is called spiritual law of maximum effort. कितना effort कर सकते हो? मैं अपने बच्चों को खाना प्रोवाइड करने के लिए जब मैं जर्मनी में थी, तो जर्मनी में सबको मेरी स्टोरी पता है. मैं जर्मनी में जब थी और मैंने ठान लिया कि मैंने सोफ़ी को जर्मनी से बाहर निकालना है, क्योंकि थोड़ा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था. आई वॉज नॉट अलाइंड विद द वैल्यूज हाउ दे रेज किड्स. और मैंने सोच लिया था, तब मैंने ऑपरेशन करवाया था. मेरे लग गया था यहाँ पे, एंड मैंने ऑपरेशन करवाया था और मैंने स्टिचेस थे मेरे फेस पे. मैंने फ्री में एक्सरसाइज करवाती थी. मैं स्टिचेस में भी एक्सरसाइज करवाने आई थी. तो सारे सोशल मीडिया पे कमेंट आ रहे थे, छिपकली लग रही है, चमकी, दैट्स कैमलियन, आई डोंट नो, चमकादड़, आई डोंट नो व्हाट्स द हिंदी वर्ड. So people were saying me, but I said to myself, for Sophie and my love, मैं मर भी जाऊंगी, it's okay, Are you ready to die? Are you ready to die? So if you're ready to die, सुबह काम करो, सुबह घर का काम करो, पूरी रात जॉब करो, सुबह घर का काम. because I have done that. जब मेरा फेसबुक हैक हुआ था, मैंने 21 कहीं से फेसबुक नहीं वापस मिल रहा था, मैं खुद को कोडिंग सिखाती थी. 21 घंटे काम कर रही हूँ, कैफीन पिल ले रही हूँ, बाल गिर रहे हैं. आई वॉज इवन रेडी टू डाई. आर यू रेडी टू डाई? इफ यू आर रेडी टू डाई, देन क्रिएटर विल गिव यू वॉट एवर यू वॉन्ट. मैंने अपने आप को 3 साल दिए थे. 3 साल के अंदर, क्योंकि परीक्षित को दुबई आना था, राइट? एंड दुबई बहुत महंगा है, बहुत महंगा है. इंडिया में जा नहीं सकती हूँ, जर्मनी मुझे रखना नहीं है बेबी. क्या करूँगी? मैंने दुबई जाना है, बट दुबई के लिए पैसे कहाँ से आएंगे? तो आई स्टार्टेड पलक नोट्स. इट स्टार्टेड एज अ जर्नी टू गिव बैक. तब मुझे नहीं पता था पैसे कैसे, सप्लीमेंट, कंसल्टेशन, कुछ नहीं पता था. बस भगवान से एक था कि मुझे इतना दे देना कि मैं सोफ़ी को निकाल सकूँ यहाँ से. बट बहुत डिस्कम्फर्ट होता था. एक बार मैं एक्सरसाइज करवा रही थी, मेरा लिगामेंट टियर हो गया था, आपको याद है? मैं फिर भी एक्सरसाइज करवाती थी, क्योंकि मैंने अपने आप को एक टारगेट दिया था, दैट not only about my operation or ligament tear, even if I die on social media, I'll die. When you say that, तो आपकी जो डेस्टिनी होती है, भगवान ने शायद सोफ़ी की डेस्टिनी जर्मनी में लिखी हो, तो डेस्टिनी शिफ्ट हो जाती है. So shift your destiny, guys. Get ready to die. Okay. Bye, guys. Please share this video and love you all.